गांधी जयंती पर बीजेपी भी बढ़ चढ़कर कार्यक्रम कर रही है। डॉक्टर रमन सिंह घूम रहे हैं, खादी का सामान खरीद रहे हैं, क्या कहेंगे बीजेपी के साथ? बहुत अच्छी बात है। गांधी जी को पूरे देश और दुनिया उसे मान रहे हैं, और जो गांधी जी को नहीं मानते थे वो लोग भी गांधी के मानने लगे हैं। उससे अच्छी बात क्या है। लेकिन गांधी के विचार को आत्मसात करने की आवश्यकता है। मैंने तो विधानसभा में कहा भी था कि आप गांधी का अपना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गोडसे मुर्दाबाद तो बोलिए। जब मैंने कहा गोडसे मुर्दाबाद, उनके जुबान से एक भी भाजपा विधायकों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो जो गांधी की हत्या किए हैं उसका आप मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा सकते। तो फिर आप गांधी को मानते हैं तो ये आपकी व्यवस्था ही है, आप मन से नहीं मान रहे हैं गांधी को। तो जो सत्य के रास्ते में चलना है, अहिंसा के रास्ते में चलना है, प्रेम के रास्ते में चलना है, समानता भाईचारा के रास्ते में चलना है, तो गांधी का रास्ता ही है जो आपको इस रास्ते पे ले जाएगा। आप छद्म रूप से आप गांधी को नहीं मान सकते। ये पॉलिटिकल इवेंट है क्या कुछ इस तरीके का? बड़ा आयोजन कर रहे हैं गांधी जी की जयंती के अवसर पर बीजेपी के लोग? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तिवारी जी आप ही बता रहे हैं। तो यदि कर रहे हैं तो अच्छी बात है, गांधी को माने, लेकिन गोडसे को भी उतना ही आपको विरोध करना होगा। सुबह से आपको याद भी कर रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं कि केंद्र के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। सांसद सुनील सोनी जी, कैसी केंद्र के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है? केंद्र हमारा पैसा नहीं दे रहा। उस दिन प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम था और उसमें भी मैंने कहा कि हमको पैसा, हमारा पैसा रुका हुआ है। चावल का पैसा रुका 1000 करोड़ रुपया, उसको दे दीजिए। GST का पैसा रुका हो उसको दे दीजिए। सेंट्रल हमारे जो एक्साइज के जो पैसा मिलता है वो रुका हुआ है। तो सेंट्रल पूल का हमारे जो पैसा है वो रुका है, उसको हमको दे दीजिए। और लगातार हम बोल रहे हैं, फिर दुरुपयोग का सवाल ही नहीं उठता। नीति आयोग ने सुपोषण अभियान की सराहना की है। 32% की कमी आई है राज्य में जी। आज सुबह ये बड़ी उपलब्धि है। देखिए, हमने गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत की थी। गांधी 2 दिन की विशेष सत्र आमंत्रित किया था। इसमें एक घोषणा ये भी थी कि हम सुपोषण लाएंगे छत्तीसगढ़ में। और ये बहुत ही छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक है कि यहाँ के बच्चे कुपोषित हैं, महिलाएं एनीमिक हैं, उनके शरीर में खून की कमी है। तो मजबूत छत्तीसगढ़ के, ताकतवर छत्तीसगढ़ की बात हम नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे बच्चे कुपोषण से बाहर आए, और इसके लिए हम लोगों ने गर्म भोजन देने की व्यवस्था की। और उसका परिणाम है कि उस कार्यक्रम को तब भी नहीं रोके जब लॉकडाउन था। उस समय भी सूखा राशन उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया और एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सर, ये गौठानों में आज से बिजली बनने जा रही है, आप इसको शुरुआत भी करने वाले हैं, किस तरीके का फायदा आने वाले दिनों में दिखेगा? देखिए, पहले भी देश के गाँव में वो गाँव स्वावलंबी होते थे। नमक और घासलेट के अलावा और किसी चीज़ की आवश्यकता गाँव में होती नहीं थी। जो उत्पादन करते थे एक दूसरे से बांट लेते थे, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो दलहन हो, तिलहन हो, चाहे वो गुड़ हो, वो सब चीज़ एक दूसरे के बांट लेते थे और उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती थी। आज ग्राम स्वराज्य का अर्थ यही है कि हमारे जो गांव है वो इकाई है और उसमें सब कुछ उत्पादन होना चाहिए। वो उत्पादन का केंद्र हमारा गांव बने और ट्रेड का काम हमारा शहर करे। तो ये जो प्रोडक्शन और ट्रेड दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा, और इसको जोड़ने के लिए प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी है। जो उत्पादन करे उसका सही मूल्य उसको मिले, ताकि रोज़गार भी गांव में जनरेट हो। तो जो शहरों में जो आबादी की जो दबाव लगातार बन रहा है उसे कम किया जा सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि 2500 क्विंटल धान खरीदी हमने किया और राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की। तो उसके कारण किसानों की संख्या भी बढ़ी, रकबा भी बढ़ा और गांव की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा। गौठान से गांव लोगों को 70,000 से अधिक लोगों को रोज़गार भी मिलने लगा है। तो ये योजना ऐसी है जिससे हम गांव में, गौठान में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम स्थापित करेंगे। तो जितने भी हमारे गांव में जो हुनर हैं, हमारे जो कारीगर हैं, उनको वहाँ अवसर मिले। जो शहर के लोग जो उत्पादन चाहते हैं, जो इन चीज़ों को चाहते हैं, वो हमारे गांव उत्पादन होता है कि स्किल्ड लेबर की उसको ज़रूरत न पड़े, गांव में ही मिल जाए। गोडाउनिंग की भी व्यवस्था उनको हो जाए। यहाँ केवल उनका शोरूम होना चाहिए, आर्डर प्लेस करने के काम शहर में होना चाहिए। तो ये काम, तो इसी कड़ी में अब बिजली उत्पादन भी हम कर रहे हैं। तो बिजली के मामले में भी हमारा गांव स्वावलंबी हो। तो आज 3 गाँव में इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे
ताकि गोबर से बिजली भी बनाएंगे तो जो स्व सहायता समूह है, जो गौठान समिति है, उसके आय में वृद्धि होगी, जो पशुपालक हैं उसके आय में वृद्धि होगी। अभी 25 MLAs नेशनल कैपिटल में चले गए हैं और बात बोली जा रही है कि वहाँ पे वो कैंप करें। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है वो वहाँ चले गए, यहाँ अभी रायपुर राजधानी में कितने विधायक हैं? सर अभी नहीं मालूम है। 35+ विधायक तो हैं यहाँ पर। यहाँ यस सर। वो अपने क्षेत्र में कि रायपुर में? बट सर द टाइमिंग ऑफ इट इज वेरी डाउटफुल। कोई डाउटफुल नहीं है। जो विधायक हैं एक एक करके गए हैं, जाने में कोई पाबंदी नहीं है, स्वतंत्र हैं, सब आ सकते हैं जा सकते हैं। कोई राजनीतिक मूवमेंट कर रहे हैं तो बताइए, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, वो घूम फिर के आ जाएंगे तो उसमें तकलीफ क्या है? आ जाएंगे तो फिर उतनी खबर छापोगे क्या? वो आ गए सर लेकिन 25 MLA साफ डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि आला कमान ने फैसला ले लिया है, फैसले का इंतजार है और विधायक भी दिल्ली जा रहे हैं। अब ये दोनों घटनाक्रम क्या सिर्फ एक इत्तेफाक माना जाए? आप किस तरह से देखते हैं? आजकल इत्तेफाक बहुत होता है। डॉक्टर रमन सिंह भी मुझे तो डॉक्टर साहब की बड़ी चिंता है। 15 साल मुख्यमंत्री रहे और दुर्गावती क्या नाम उनका, पुरेंद्रेश्वरी जी, उन्होंने कह दिया कि ये हमारा चेहरा नहीं, किसी चेहरे में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो रमन सिंह जी का मैं छोटा चेहरा हूँ, तो पुरेंद्रेश्वरी जी ने कहा ये भी वो छोटा चेहरा भी नहीं है। अब इससे ज़्यादा अपमान किसी पूर्व मुख्यमंत्री क्या हो सकता है? मुझे चिंता उसकी है। डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पंजाब हो गया है। छत्तीसगढ़ रहेगा, पंजाब नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ और पंजाब में केवल एक समानता है, वो समानता ये है कि वो भी अंक से बना हुआ राज्य है, ये भी अंक से बना हुआ राज्य है। वो 5 आबों का है, 5 नदियों का पंजाब, और ये छत्तीसगढ़ का के नाम से छत्तीसगढ़। तो दोनों समानता केवल अंकों से बना हुआ राज्य है और कोई राज्य का नाम अंकों से नहीं है। ये समानता पंजाब और छत्तीसगढ़ में, और दूसरी कोई समानता नहीं है। मित्रों मुंगेली में क्या सौगातें देने जा रहे हैं? अब वहाँ जाके देखना। दोनों जगह कांग्रेस